मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बाद ये तो कहने में हम हक बजानिब हैं कि मरीम नवाज़ को क्राउड पुलर कहा जा सकता है, एक तो वोट पुलर नहीं है। बड़े बड़े जलसों पर जोर रहा जिससे ये चीज़ साबित हुई कि बड़े बड़े जलसे कामयाबी की ज़मानत नहीं हुआ करते। और एक और चीज़ सामने आई कि बड़े जलसों पर जोर देते देते वो सब चीज़ों को उनको इग्नोर किया गया कि मनसूबा बंदी क्या होनी चाहिए थी इलेक्शंस की, एजेंडा क्या होना चाहिए था, लोगों को आपने बताना क्या था। सिर्फ इमरान खान को कश्मीर का सौदा कर कर बेचने का इल्ज़ाम लगाकर सिर्फ इलेक्शन नहीं जीता जा सकता था। ये कोई रियलाइजेशन हुई पार्टी में कि गलत तरीके से कैंपेन की गई? देखिए, मैं एक बात शादिया आपको बताऊं कि ये बात आपकी दुरुस्त है जो आपने दो तीन बातें कही हैं कि एक होता है कि इलेक्शन कैंपेन में मोबिलाइजेशन, तो मोबिलाइजेशन की हद तक तो मरियम बीबी जो है वो फैक्टर, मरियम का फैक्टर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का है। लेकिन जहां आपने स्ट्रेटजी की बात की, वो एक्चुअली जो ग्राउंड पे होता है ना चीज़ें, वो कैंडिडेट्स करते हैं या लोकल जो हमारे चैप्टर होता है पार्टी का वो तय करते हैं किस तरह चीज़ें चलाई जाए। और पाकिस्तान में ख़ास करके ये बहुत ही अहम चीज़ है कि वोट को एक तो मोबिलाइज कर लेते हैं, लेकिन वोट को बक्से तक, बॉक्स तक लेके जाना और वहाँ पे डलवाना, ये सारी चीज़ें मेरा लिए मकामी तौर पे ही वो जवाब दे सकते हैं कि क्या उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। लेकिन उसके अलावा भी जो लेकिन हमने देखा ना कि इलेक्शन कैंपेन में हमें शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आए। अगर पहले ये कहा गया था कि कहीं एक लेवल पर ये चीज़ें भी डिसाइड हुई थी कि कुछ जलसों में शहबाज शरीफ होंगे, कुछ जलसों में मरीम नवाज़ साहिबा होंगी, लेकिन फिर हमने देखा कि हर जलसे कोई लीड कर रही है, पूरी इलेक्शन कैंपेन को ही लीड किया मरीम नवाज़ साहिबा ने। और फिर अब हम देख रहे हैं कि जब इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं तो शहबाज शरीफ की एक पुरअसरार खामोशी बताती है कि उन्होंने तो इलेक्शंस को जो है वो नताइज को कबूल कर लिए। अब वो कहते हैं ना कि अब वो सिर्फ बाहर से बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि जो प्लानिंग थी अब भुगते हैं आप लोग। नहीं, अब वो बात यह है कि वो एक है ना प्रभाव है कि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, तो वो बात अब आप बातें कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई किसी किस्म की बात नहीं। एक पार्टी की स्ट्रेटेजी थी, एक था कि मरियम बीबी सक्सेसफुली वो कैंपेन चला रही हैं और वो करें, तो मेरा हाल है वहाँ की हद तक तो ठीक था। तो दूसरी बात आपने किया शहबाज साहब की खामोशी, बिल्कुल शहबाज साहब ने इस पे अपनी स्टेटमेंट दी है, आज अखबारात में भी आई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि किस तरह वहाँ पे मैनेज किया गया इलेक्शन और किस तरह दादली की गई है। तो ये सारी चीज़ें पार्टी करती है और करती रहेगी, लेकिन वो बात ठीक है कि एक और चीज़, क्या पार्टी में इस चीज़ की भी रियलाइजेशन है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कैंपेन के दौरान कश्मीर की ज़मीन पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी के किसी इक़दाम की मज़म्मत नहीं की, जो कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है, कश्मीरी मुसलमानों पर नरेंद्र मोदी जो वहाँ की फ़ौज कर रही है। मुझे तो मरीम नवाज़ की कोई ऐसी तकरीर याद नहीं है, मुझे तो नहीं याद पड़ता। अगर आपको याद हो तो मुझे बता दें, मैं वो क्लिप निकाल कर चला दूंगी, शायद मेरी नज़र से ना गुजरा हो, कि उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर कश्मीर में मोदी के खिलाफ कोई बात की हो, 5 अगस्त के इकदामात के खिलाफ बात की हो, सिवाय इसके कि इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया, इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मरीम नवाज साहबा ने कुछ नहीं बोला। ये भी चीज़ कश्मीरियों को पसंद नहीं आई। शादिया, मैं तो उधर नहीं था जहाँ कश्मीर के वो कैंपेन में, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं कि इलेक्शन तो उधर हो रहे थे, पीटीआई, पीपीपी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या पीएमएलएन लड़ रही थी, तो वहाँ तो यही था कि जो इमरान खान का परफॉर्मेंस है या इस कश्मीर के मुतल्लिक, या इमरान खान की कौन सी परफॉर्मेंस? कश्मीर में 5 साल आज़ाद कश्मीर में आप लोगों की हुकूमत रही है। मैं मौजूदा कश्मीर की मुतल्लिक बात कर रहा हूँ कि उस इशू पे, हाँ, कि जो उसने उसको उस इशू पे काम किया है उसी को ही हमने लोगों को बताना था कि लेकिन जो आज़ाद कश्मीर में कश्मीरी रहते हैं उनके भी रिश्तेदार उस मकबूजा कश्मीर में रहते हैं,
जहां पर रोज जुल्म होता है, तो उनके दर्द में आवाज बनकर कोई बात नहीं की मरियम नवाज साहिबा ने। कौन कर रहा है वहां? तो इमरान खान नहीं कर रहा, वहां तो जुल्म मोदी ढा रहा है। इमरान खान की पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना, उनके जख्मों पे मरहम रखने वाली बात है ना। एक ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान में आया है जिसके दौर में 370 आर्टिकल 370 हुआ, जिसमें वहाँ पे जो मुजालिम है उनकी इंतहा कर दी गई। तो ये सारा जब इमरान खान की गवर्नमेंट के होते हुए हुआ है, तो उसी को क्रिटिसाइज करना था ना कि आपकी कश्मीर पॉलिसी वो मोदी ने किया, इमरान खान ने नहीं किया। आप लोग ये बात, अगर इमरान खान एक उस तरह का हुक्मरान होता, पहले भी तो हुक्मरान रहे हैं ना, कोई भी आप लें, चाहे पीपल्स पार्टी थी, चाहे PMLN की हुक्मरानी रही है, तो उस वक्त तो किसी को जरूरत ना हुई। अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो या फिर फैटफ के मामलात, हमेशा हमारी सिफारतकारी पर सवालात उठते ही रहे हैं। पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की ज़रूरत रही है। इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत में जो लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं, महीनों गुजर जाने के बावजूद इनका काम निहायत मायूस कुन रहा है। इस वक्त पाकिस्तान ने 3 फर्म्स को करोड़ों रुपए देकर अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुआहदे कर रखे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हालिया ताल्लुकात को देखकर यही मालूम होता है कि इतनी रकम देने के बावजूद भी अमेरिका ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा है। 3 महीने पहले वज़ीर आज़म के साथी और सीनियर PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर अमेरिका के सदर जो बाइडन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए वाशिंगटन की ग्रीनियर कंसल्टेंट नामी लॉबिंग फर्म के साथ 6 महीनों का मुआहदा किया, जिसमें $25,000 माहाना देने के एवज हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी सदर तक पहुंचाना था, लॉबिंग करना था और वाशिंगटन में पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था। फर्म के मालिक रॉबर्ट ग्रीनियर से जब हमारे 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने राब्ता करने की कोशिश की तो उनसे राब्ता नहीं हुआ, बल्कि ये पता चला कि उनका ऑफिस ही नहीं है वहाँ पर। यही नहीं, खुर्रम शहजाद जब उनके घर जाकर उन्होंने मिलने की कोशिश की तो वो भी बंद था, बल्कि हमसायों ने, नेबर्स ने बताया कि रॉबर्ट तो कभी कभार ही यहाँ पर नज़र आता है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी पूछने के बावजूद अभी तक लॉबिंग फर्म्स की क्या कारकर्दगी रही, इस पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं की। हमने जब रॉबर्ट ग्रेनियर के मुतालिक छानबीन की, पता किया, तो ये हमें पता चला कि वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के साबिक ऑफिसर हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही ये लॉबिंग फर्म बनाई है जिसका उन्हें इस काम का कोई तजुर्बा नहीं है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ग्रीनियर कंसल्टेंट का अगर कोई तजुर्बा नहीं है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान का भी लॉबिंग फर्म हायर करने का कोई तजुर्बा नहीं है? इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने एक NGO काउंसिल ऑन पाकिस्तान रिलेशंस के जरिए 2 और लॉबिंग फर्म्स के साथ मुआहदे कर रखे हैं, जिसमें फैंटन और आरलुक कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों को भी $25,000 हर महीने दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इसके अलावा भी अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए चन्नार कंसल्टेंट नामी कंपनी के नाम से एक ऐसा ही मुआहदा कर रखा है, जिसके लिए फॉरेन एजेंट्स को हायर किया गया है कि वो वाशिंगटन की पार्लियामेंट में लॉबिंग करके पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। इस चन्नार कंसल्टेंट कंपनी को भी $7,000 हर महीने दिए जा रहे हैं। लेकिन कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अमेरिका में कितना दिफा हुआ वो भी हम सबके सामने है। इतनी लॉबिंग फर्म्स और लाखों डॉलर्स के मुआहदे के बाद लेकिन अमेरिका के साथ ताल्लुकात का आलम यह है कि इन मुआहदों के कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है, बल्कि अमेरिकन सदर या वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कोई एक कॉल भी मौसूल नहीं हुई है। इन दिनों अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन दुश्मन मुल्क भारत जाने के लिए जो हैं वो तैयारियां पकड़ रहे हैं, जिसका वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान को मिलता है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने पिछले साल यानी 2020 में करोड़ों रुपए का एक ऐसा ही मुआहदा कर रखा था लिंडन नामी कंपनी के साथ, जिसे इस साल अप्रैल में कोई मुस्बत पेशरफ्त ना होने पर हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। फिर साल 2019 में भी हॉलैंड एंड नाइट्स को इस कंपनी को $11 लाख देकर ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, फिर इसमें भी कोई वाज़ेह बेहतरी दिखाई नहीं दी। डॉलर्स बढ़ते रहे, कंपनियां बदलती रहीं, नहीं बदले तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात नहीं बदले।